नमस्कारम एवरीवन। स्वागत है सभी का चैनल में। इस वीडियो में मैं अपने लिंग भैरवी देवी टेम्पल की जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा कि किस तरीके से जाते हैं या ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। मेरे एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे और जो मेरे दिमाग में आज से पहले चीज़ें थी देवी को लेकर, वो क्या मेरे दिमाग में क्या था और मैंने वहाँ जाकर क्या एक्सपीरियंस किया, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। अ, जब मैंने पहले देवी के बारे में सुना था, उसके बाद सदगुरु देवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते, तो उन चीज़ों से प्रेरित होकर मैंने अपने लिए लिंग भैरवी देवी गुड़ी अपने लिए मंगाया था। और जब मैंने वो उसके साथ मैंने जब समय बिताया देवी गुड़ी के साथ, तो मैंने ये फील किया था कि देवी बहुत फियर्स है। और जब आप देवी के सामने बैठोगे तो देवी आपके अंदर पेनिट्रेट करेगी, ये मेरी फीलिंग थी। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप देवी के सामने बैठ रहे हो तो देवी आपको खाली करेगी। अगर आप मेरा पुराना वीडियो भी देखेंगे, हाउ टू अर्न द ग्रेस ऑफ लिंग भैरवी देवी, वहाँ पर भी मैंने आज से 1.5 या 2 साल पहले जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था। तो उस समय मेरे को ये फील होता था, लेकिन सदगुरु ये कहते थे कि देवी इज़ फियर्स एंड एज वेल एज कंपैशनेट। तो मुझे वो चीज़ उतनी फील नहीं हुई थी कभी। और इसके अलावा मेरे कुछ जानने में जान पहचान में लोग थे, उनके भी जो एक्सपीरियंसेस रहे थे देवी टेम्पल जाने के, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मुझे ये बताया था कि जब वो देवी टेम्पल में गए तो देवी की फेस की तरफ वो देख नहीं पाए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा तेज था। सो अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ध्यान लिंगम इज़ लाइक टॉप मोस्ट। और मैं देवी टेम्पल गया तो, बट पहले दिन जब मैं गया किसी कारणवश मैं ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाया। पहली बार जब मैं देवी टेम्पल में गया तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। देवी टेम्पल में जब मैं एंटर करने से पहले मैंने वहाँ से देवी को जो ऑफ़र किया जाता है कुछ चीज़ें, वो मैंने ली। और मेरी किस्मत या कुछ भी बोलो, देवी ने मुझे किस तरीके से वेलकम किया है, इसको कुछ भी बोला जा सकता है। मैं जब ऑफरिंग के लिए अंदर गया तो जो लोग ऑफरिंग करते हैं उनको 4-5 लोगों की एक साथ ऑफरिंग होती है। तो मैं पहला ही व्यक्ति था जो ऑफरिंग करने के लिए गया और मेरे अलावा कोई और नहीं था वहाँ पर। तो मेरे को बोल दिया गया कि आप यहाँ पर बैठो, सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पे आपको बैठने के लिए एक सीढ़ी केवल उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व रहती है जो लोग ऑफरिंग करते हैं, और उनको वेट करना पड़ता है जिन लोगों को, तो वो आगे सीढ़ियों में बैठते हैं। तो इस मंदिर की भी आप कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इस लेवल का मंदिर है, इस लेवल का टेम्पल है। लिंग भैरवी देवी इज़ अवेलेबल बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, मतलब शी कैन किल स्पेस एंड टाइम। सो इस लेवल का जो टेम्पल है, वहाँ के गर्भगृह में आपको घुसने दिया जा रहा है और आप वहाँ पर बैठ सकते हो। वहाँ पर गर्भगृह में आप बैठ सकते हो, जितनी देर आपकी मर्ज़ी है, आप पूरे दिन भर वहाँ बैठ सकते हो, जितनी देर तक टेम्पल खुला रहता है। सो मेरी किस्मत इतनी बढ़िया, या मेरे को जिस तरीके से वेलकम किया गया मेरे को मालूम नहीं है। और मैं वहाँ बैठा, सामने देवी, और मैं वहाँ बैठा रहा 4-5 मिनट। उसमें उसके बाद बाकी लोग भी आ गए जिनको ऑफरिंग करनी थी, और मैं फटाफट से, मतलब जैसी मेरी ऑफरिंग हुई, मेरी जितनी भी मेरे अंदर डिवोशन था या जिस भी तरीके से मैं देवी को अप्रोच कर सकता था मैंने उतना किया। और एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका माइंड है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी आप अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग में जो लोग ज़्यादा सोचने वाले होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जिनकी वजह से वो बंद जाते हैं। सो पहले दिन ऐसा बीता। उसके बाद से मैंने जो फील करा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि ध्यान लिंगम टेम्पल को हाईएस्ट समझते हैं और देवी को लोअर समझते हैं। मतलब ध्यान लिंगम इज़ हाईएस्ट। अगर आपने कोई चीज़ अपने दिमाग में हाईएस्ट बैठा ली है तो उसके अलावा आपको सारी चीज़ें लोएस्ट नज़र आने, मतलब उससे कम नज़र आने लगेंगी, और आप जो हाईएस्ट होगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। सो यही चीज़ ने कहीं ना कहीं मेरे को, मैं अगर कहूँ, नुकसान दिया है, या पूरी तरीके से मैं देवी को अप्रोच नहीं कर पाया इसी वजह से। बट फिर मेरे को कहीं ना कहीं ये फील हो गया था कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ। जितना टाइम मैं ध्यान लिंगम टेम्पल में देने जा रहा हूँ,
उस उतना ही टाइम मुझे यहाँ जितनी बार मैं देवी के पास जा सकता हूँ मैं उतनी बार देवी के पास जाने की कोशिश करूँगा। बिकॉज़ देवी देवी का जो अगर आपको साथ मिल जाएगा तो आप ध्यान लिंगम में और अच्छे से ध्यान लिंगम को और अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज़ आपके साथ एक ऐसी चीज़ है जो जो आपकी मदद कर रही है। वो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देवी का मतलब या देवी या माँ जो भी बोलना है ये प्रेम है। तो अगर आप प्रेम के अभाव में रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। तो प्रेम आपके पास होना चाहिए। तो ये मेरे को फील हुआ। और फिर जब मैं देवी के टेम्पल जितनी बार भी गया उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि देवी मेरे साथ बहुत प्यार से बिहेव कर रही है। और ऐसा लग रहा था कि वो गोद में बिठा रही हो, या मतलब ये बोला जा रहा था कि तू बैठो, मतलब यहाँ पर बैठो। और एक भी मोमेंट में मेरे को पूरे के पूरे 4 या 5 दिन जितने भी दिन मैं वहाँ रहा देवी टेम्पल में 7 या 8 बार गया हूँगा। हर दिन हम 2 बार ज़रूर ज़रूर जाते थे। जितनी बार भी मैं गया मेरे को यही फील हुआ कि बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट देवी मेरे साथ है इस समय। एक भी फियर्सनेस मेरे को फियर्सनेस बिल्कुल भी फील नहीं हुई। और जब भी आप देवी की बात करते हैं, चाहे देवी स्तुति आप पढ़ रहे हो, चाहे लम वम चाहे अचल अर्पणम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप देवी की तरफ हमेशा देखते रहते हैं और आपकी नज़रें वहाँ से नहीं हटनी चाहिए। सो जितनी बार भी मैं घर में अगर मैं देवी गुड़ी के पास बैठता तो मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगती थी। लेकिन मैं वहाँ पर जब गया तो मैं देवी को देखता रहा। मैं एक भी समय मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि देवी बहुत फियर्स है। मैं देखता रहा वहाँ पर। और एक दिन ऐसा इंस्टेंट भी आया कि मतलब वो हमारे ऊपर चॉइस होती है कि हम देखें या ना देखें। वहाँ पर देवी अवेलेबल है। सो जितनी देर आप देख सकते हो देखो, नहीं देख सकते कोई बात नहीं, आप आँख बंद करके बैठ सकते हो। सो एक दिन ऐसा हुआ कि हमने ये डिसाइड किया था। हाँ, हम सुबह जाते थे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटा देवी टेम्पल में बैठते थे। फिर खाना खाते थे जाके। उसके बाद 11:40 वाली जो नाद आराधना है वो अटेंड करते थे। और फिर ध्यानलिंगम में बैठे रहते थे। उसके बाद फिर शाम को 4 से 6 के बीच में 6 से 7:30 के लगभग लगभग 6 से 8 बजे तक हम लोग देवी टेम्पल में रहते थे। फिर उसके बाद खाना खाया, उसके बाद ध्यानलिंगम टेम्पल जाते थे। सो एक दिन ऐसा हुआ कि हमको शाम वाली नाद आराधना अटेंड करनी थी और उससे पहले हम देवी टेम्पल में चले गए। शायद 5 बजे करीबन गए होंगे और 4:30 पौने 5 के करीबन गए होंगे। सोचा था कि 1 घंटे के बाद उठ के ध्यान लिंगम में चले जाएंगे, क्योंकि 5:50 से 5:50 से जो नाद आराधना है उसका टाइम हो जाता है। लेकिन जब हम वहाँ टेम्पल में बैठे, एक घंटे का पता ही नहीं चला। देवी टेम्पल में बैठा रहा और उस दिन 1 घंटे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब मन भी नहीं हुआ कि हम यहाँ से उठे। और ध्यानलिंगम टेम्पल में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, बट देवी टेम्पल में मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत आराम वाली जगह है, यहाँ आराम से बैठे रह सकते हैं। और मैक्सिमम देवी टेम्पल में मैं 2 घंटे बैठा हूँ और ध्यानलिंगम में 2.5 घंटे बैठे थे। दो अब 4-5 दिन के जो मेरे एक्सपीरियंस रहे और उसमें मैंने क्या क्या, मतलब अगर आप कहो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी और आप लोगों के साथ शेयर जो करनी चाहिए, वो ये है कि सदगुरु कहते हैं कि देवी प्योरली फेमिनाइन है, मतलब फेमिनाइन है या शक्ति का रूप है। और ये बोला जाता है कि शक्ति का रूप है या फिर प्योरली फेमिनाइन है, तो प्रेम जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। देवी की कैरेक्टरिस्टिक है प्रेम। सो मैंने वो वहाँ फील कर लिया। और शायद जो मेरी अप्रोच थी उसको तोड़ने के लिए ये हुआ, आई डोंट नो। इसके अलावा फिर सदगुरु कहते हैं कि देवी 3.5 चक्र देवी में 3.5 चक्रास से देवी को कॉन्सिक्रेट किया गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर का और हाफ अनाहत, आधा अनाहत चक्र। और मैंने देवी टेम्पल में अपने ये जितनी भी 4 जगह मैंने बोली हैं, मैंने हर जगह यहाँ पर देवी टेम्पल में
सेंसेशन महसूस करी, सेंसेशन महसूस नहीं करी केवल, और मैंने बहुत अच्छे लेवल पर वहाँ पर उन पॉइंट्स पर, स्पेशल पॉइंट्स पर, अनाहता, मणिपुर का स्वादिष्ठान और मूलाधार, इन हर एक जगह पर मैंने सेंसेशन बहुत अच्छे लेवल पर फील करी। ऐसा नहीं है कि एक आधे मिनट तक ये हुआ मेरे साथ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पूरे 2 घंटे में, ये 1 डेढ़ घंटे मैंने पूरा ये सेंसेशन फील करी, और एक दिन नहीं, 2 या 3 दिन मैंने लगातार ये चीज़ें फील करी वहाँ पर। और किसी एक दिन तो कुछ ऐसे ज़्यादा ही हो रहा था कि रेस्टलेस थोड़ा सा फील कर रहा था, बट वहाँ पे एनर्जी इतनी खतरनाक नहीं थी कि मैं उठ के चला जाऊँ। जैसा ध्यान लिंगम में बहुत गर्मी लगती थी, पर देवी टेम्पल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा देवी फेमिनाइन है, शक्ति का रूप है। तो वहाँ पर ये बहुत बहुत फैसिनेटिंग हुआ आप लोगों के लिए भी। जो मेरी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल थी, ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो आपको लेफ़्ट वाला राइट लगेगा, राइट वाला लेफ़्ट लगेगा। सो ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ठीक है। सो लेफ़्ट वाली जो नॉस्ट्रिल थी, लेफ़्ट वाली नॉस्ट्रिल में ही मैं साफ साफ फील कर पा रहा था कि यहाँ से सांस ज़्यादा डोमिनेंट है। तीन 3 दिन मैंने ये वहाँ महसूस करा कि मेरी इस वाली, जैसे ही मैं देवी टेम्पल में जाता, वहाँ बैठता, मेरी इस वाली नॉस्ट्रिल में, लेफ़्ट वाली नॉस्ट्रिल में सांस ज़्यादा डोमिनेंट थी। और वो कहते हैं कि 40 मिनट के बाद सांस का पैटर्न चेंज हो जाता है, बट देवी टेम्पल में मेरी ये जितनी देर भी मैं वहाँ बैठा रहा, ये इसी नॉस्ट्रिल से मेरे को सांस डोमिनेंट फील हुई। सांस डोमिनेंट इससे फील होती रही। ये इससे अगर किसी के दिमाग में भी ये भी डाउट है कि हमको झूठ बताया जा रहा है और ऐसी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये कुछ बना दिया है यहाँ पर, आपका दिमाग झूठ बोल सकता है पर बॉडी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। उसको जो फील हो रहा होगा वही आपको बताएगी बॉडी। माइंड आपके साथ गेम खेल सकता है, बट जो बॉडी बताएगी वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। सो जहाँ देवी टेम्पल में मैं गया, वहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें फील करी। और लोग कहते हैं कि जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो लेफ़्ट होता है और मेल वाला राइट होता है। सो देवी टेम्पल में बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेट एनर्जी है, ये वाली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट है, ये मैं फील कर चुका हूँ। इसके अलावा देवी टेम्पल के और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देवी ट्रायंगुलर फॉर्म में, मतलब देवी का जो गर्भगृह है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में क्रिएट किया गया था। देवी टेम्पल ज़मीन से कुछ लेवल नीचे है, थोड़ा सा नीचे, और ध्यानलिंगम टेम्पल जो है वो ज़मीन से ऊपर है। और जहाँ तक मैंने देखा था, देवी टेम्पल ध्यानलिंगम से ये सही नहीं हो सकता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो जो मैं बोल रहा हूँ, बट 40, मेरे को ऐसा लगा कि 45 डिग्री पे देवी टेम्पल पीछे, मतलब अगर ये ध्यानलिंगम है तो यहाँ से 45 डिग्री देवी टेम्पल 45 डिग्री पे देवी टेम्पल क्रिएट किया गया है। ये बोला जाता है कि देवी को डेली प्रोसेसेस की ज़रूरत है, और ऑन अ डेली बेसिस देवी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। और ये पूरी दुनिया भर के लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों को के ऐसे एग्जाम्पल है जिनके लिए देवी एक लिविंग एंटिटी है। उनके लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि देवी एक इंसान की तरह उनके साथ बिहेव कर रही है। सो देवी को सदगुरु कहते हैं कि अगर आपने देवी की एनर्जीज़ को मेंटेन करके नहीं रखा तो देवी वो जगह छोड़ के चली जाएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए वहाँ पर डेली प्रोसेसेस, सुबह और शाम डेली प्रोसेसेस वहाँ पर होते रहते हैं। और साथ ही साथ जो देवी का कनेक्शन है वो ध्यानलिंगम से है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। और ध्यानलिंगम से एनर्जीज़ देवी तक आती रहती हैं। और देवी टेम्पल में मैंने ये देखा था, जो ऊपर की छत होती है वो भी ट्रायंगुलर फॉर्म में थी। एक दिन बारिश हो रही थी तो जितनी जगह ऊपर से पानी, वो ओपन रूफ है, मतलब ओपन रूफ इन द सेंस, मतलब वो सीमेंटेड रूफ नहीं है। ऊपर से जैसे झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, वैसे किसी जूट टाइप का ऊपर कुछ बना रखा है, मतलब छत बनाई हुई है, और उस वहाँ से पानी पानी गिर सकता है, धूप भी आती है। सो पानी गिर रहा था, और जो पानी गिर रहा था वो गिर के उसने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था ज़मीन पे। सो ट्रायंगुलर फॉर्म में देवी को रखा, मतलब देवी के लिए ट्रायंगुलर फॉर्म में ही चीज़ें क्रिएट करी गई हैं, और देवी का गर्भगृह भी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही है। इसके अलावा एक चीज़ और देवी टेम्पल में देखी,
जो देवी देवी टेम्पल में त्रिशूल है, देवी का जो त्रिशूल है वो 11 डिग्री पर है, और सदगुरु कहते हैं कि 11 देवी का नंबर भी है। और 11 देवी का नंबर भी है। जैसे मतलब एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आप अगर 11 फूल चढ़ाओ, सदगुरु कहते हैं कि अगर कनेक्ट होना है तो मतलब ये उनका देवी का नंबर है 11। सो लोग 11 बार भी देवी स्तुति करते हैं। और अगर आप कभी देवी टेम्पल में जाओगे, किसी भी देवी टेम्पल में जाओगे, लिंग भैरवी देवी टेम्पल में जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है 11 बार लम लम वम की चैंट होती है और 11 बार देवी स्तुति भी चलता है। ऐसे ये सब लगातार चलते रहते हैं। और सुबह और शाम 7:40, सुबह 7:40 से 8 बजे तक, और शाम को भी 7:40 से 8 बजे तक देवी आरती होती है। और देवी आरती मतलब पहले दिन मैंने देवी आरती मिस कर दी थी, फिर दूसरे दिन से मतलब मैं इस इग्नोरेंस में जी रहा था कि ध्यान लिंगम भी सब कुछ है। बट उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये पूरी दुनिया पहले मतलब सदगुरु भी कहते हैं कि ध्यान लिंगम जाने से पहले देवी टेम्पल में जाया जाता है, उसके बाद ध्यान लिंगम जाया जाता है। तो उस दिन के बाद मैंने कभी देवी आरती मिस नहीं करी। और देवी आरती बहुत 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 बढ़िया प्रोसेस है। देखो, ये इंडिविजुअल बीइंग के लिए अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। देवी देवी टेम्पल में काफ़ी लोगों को मैंने देखा वो रो रहे थे, आरती के समय लोगों के आंसू आ रहे थे। हर किसी के साथ अलग बिहेवियर हो रहा था, और क्योंकि हर किसी की अपने खुद की अलग अलग रिसेप्टिविटी है। सो देवी जिस समय देवी आरती होती है शाम को, पूरा टेम्पल भर जाता है, और बाहर बाहर भी लोग, मतलब बाहर आंगन में भी लोग पूरे के पूरे बैठे हुए रहते हैं जिस समय देवी आरती चलती है। और देवी आरती मतलब सबसे अ, देवी आरती वाला जो टाइम होता है वो, उस समय देवी की एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल रहती थी, इसलिए इतने सारे लोग देवी आरती को विटनेस करने आते हैं, देवी आरती में भाग लेने आते हैं। मेरे को भी जो वहाँ पर देवी सेवा में जो लोग रहते हैं, मतलब वॉलेंटियर्स रहते हैं, उन्होंने वो भी यही बोल रहे थे आप देवी आरती मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पर देवी टेम्पल में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। एक छोटे बच्चे से लेकर, मतलब जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उससे, और लास्ट स्टेज तक, डेथ तक के वहाँ पर रिचुअल्स होते रहते हैं। नामकरण से लेकर कान छिदवाना, बाल कटवाना, हर एक चीज़, अन्नप्राशन, हर एक चीज़ के वहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं। लोग आकर वहाँ गाय भी दान देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आदिवासी मतलब जो वहाँ के लोकलाइट हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं, उन लोगों को मैंने देखा, वो इस भाव से वहाँ पर आ रहे थे ना। कुछ लोग मतलब एक 4-5 मेल्स लोग आए थे, मतलब आदमी लोग आए थे, उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था, नीचे बस उन्होंने धोती पहनी हुई थी। और जब वो देवी के सामने गए तो देवी को उन्होंने डायरेक्ट नहीं देखा, एक पर्टिकुलर एंगल पर खड़े हुए थे और कुछ कुछ कर रहे थे वहाँ पर। मतलब उन लोगों की मैंने वो देखी, मतलब उनके अंदर के भाव देखे मैंने। ऐसा जनरली गांव के लोगों में ही होता है। अगर आप पहाड़ में भी जाओगे, पहाड़ी लोगों को देखोगे, तो वहाँ के लोगों के भी अंदर भाव बहुत रहता है। वो पूरे भाव के साथ जाते हैं, और जो ज़्यादा भाव के साथ जाता है उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो हर तरीके के लोग आ रहे थे, मतलब गरीब से गरीब और बहुत अमीर से अमीर लोग भी आ रहे होंगे। हर तरीके के लोग का मतलब हर तरीके के लोग वहाँ पर देवी टेम्पल में मैंने देखे, मेल्स फीमेल्स। और देवी सेवा में भी लोग आ रहे थे। और एक वहाँ पर होता है केश अर्पण करके एक प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपने बाल कटवा कटवा के मतलब आपके बाल कटते हैं, और वो केश अर्पण देवी को ही होते होंगे, जब केश अर्पण उसका नाम है। तो काफ़ी सारी लड़कियों को मैंने देखा था, उन्होंने वहाँ जाके बाल ही कटवा लिए थे। सो उसका भी उन ऑब्वियसली कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा, तभी वो प्रोसेस लोग वहाँ पर करने के लिए रेडी हैं। और क्या चीज़ आप वहाँ पर करवा सकते हो, नेत्रम अर्पणम हो रहा था डेली बेसिस पर। और इन सब की जानकारी आप linkbhairavi.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश शायद दोनों में होगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ होता है, आप उस नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और देवी पेंडेंट, अभय सूत्रा, ये सारी की सारी चीज़ें बगल में देवी का वहाँ पर एक ऑफिस है, लिंक भैरवी ऑफिस है, वहाँ पर आप वहाँ से सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा और जब आप देवी टेम्पल में जाते हैं तो दीप अर्पणम कर सकते हैं, मतलब दिया जलाया जाता है देवी के लिए। और
जो त्रिशूल होता है उसमें लोग हल्दी जो होती है हल्दी भी बांधते हैं। हल्दी शायद इसलिए बांधी जाती है कि अगर आप कुछ विश मांगना चाहते हो तो वो त्रिशूल पे जाके हल्दी बांधते हैं। हल्दी के जो पीसेस होते हैं सॉलिड फॉर्म में उसको बांधा जाता है। और लोग आप कितनी भी देर बैठ, सबसे बढ़िया बात ईशा योगा सेंटर में मुझे यही लगी कि आप टेंपल में कितनी भी देर बैठ सकते हो। और जिस लेवल के वो टेंपल्स हैं उस लेवल की टेंपल्स में आप जाकर पूरे दिन भर भी बैठ रहे हो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, लोग ईशा योगा सेंटर में मैंने ये देखा, टेंपल की सबसे अच्छी बात ये है आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से जो अंदर देवी या ध्यान लिंगम है कोई भी चीज़ है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। जब देवी टेम्पल जाते हैं तो एंट्री में ही एक नीचे कार्विंग बनी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि देवी टेम्पल में इस तरीके से जाना है। मतलब पहले देवी दंडम करना है और फिर जाके आप देवी टेम्पल में एंटर, मतलब अगर आप इस फॉर्म में जाओगे इस तरीके से जाओगे तो आप देवी की एनर्जीज के प्रति ज़्यादा रिसेप्टिव रहोगे। फिर मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी कि जो चीज़ें देवी को चढ़ाने से डायरेक्टली, जो देवी से डायरेक्टली रिलेटेड है वो चीज़ें आप वहाँ पर चढ़ाते हैं और वो वहीं पर अवेलेबल है। आपको घर से कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, किसी मंदिर में हम जाते हैं तो जनरली मैंने ये देखा है बहुत बड़े बड़े स्तर के जो टेम्पल्स होते हैं डोनेशन बॉक्स या हर एक चीज़ वहाँ पर रखी गई होती है। आप ध्यान लिंगम या लिंग भैरवी टेम्पल में जाकर पैसे नहीं चढ़ा सकते, पैसे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते। मेरे सामने एक व्यक्ति वहाँ पर आरती होती रहती है तो उसमें पैसे डाल रहे थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया पैसे नहीं। और यही चीज़ मैंने लिंग भैरवी टेम्पल जो लिंग भैरवी देवी गुड़ी वहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ पर भी मैंने कुछ मैं चढ़ाने के लिए ले गया था। उन्होंने देवी को वो अर्पण किया और वापस मुझे दे दिया। जो आप अर्पण करोगे उसमें से आपको वापस वही आपको वापस दे दिया जाएगा। और कुछ जैसे नारियल होता है, नारियल फोड़ेंगे तो नारियल का आधा पार्ट देवी को चढ़ता है और आधा पार्ट आपको प्रसाद के रूप में मिल जाता है। सो मतलब आपसे कोई चीज़ें नहीं ली जाएंगी पहली बात। और पैसे आप नहीं चढ़ा सकते, बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते। इसका मतलब ये है कि वो टेम्पल केवल और केवल आपके फ़ायदे की, मतलब आपके लिए ही उसका निर्माण किया गया है। हाँ, अगर आपको डोनेशन वगैरह कुछ देना है तो डोनेशन के लिए एक अलग से काउंटर बना हुआ है। वो एंट्रेंस के पास है, मतलब जब आप सेंटर में भी अंदर घुस गए और ध्यान लिंगम टेम्पल के जस्ट बाहर पे ही एक एंट्रेंस है मेन मेन आश्रम को अंदर को जाने के लिए। वहाँ पर एक डोनेशन का कमरा है, वहाँ जाकर आपको जो डोनेशन देना है आप वो डोनेशन अपने लेवल पर दे सकते हैं। टेम्पल में कोई डोनेशन नहीं लिया जा रहा है। आप जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठे, आपको हर एक प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहाँ पर वॉलेंटियर्स आपको हमेशा अवेलेबल रहने वाले हैं। एक प्रोसेस मैंने जनरली देखा जो लोग वहाँ पर करवाते हैं वो है क्लेश नाशनी क्रिया। वो उन लोगों के लिए, वो क्लेश नाशनी क्रिया सिंपली इसका मतलब ये है कि आप अपना ऑरा क्लीन करवा रहे हो एक तरीके से। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो ये प्रोसेस करवा रहे थे और काफ़ी फ़ायदा होता है। सदगुरु ये कहते हैं कि अगर एक एडल्ट है और वो ठीक है, मतलब उसकी सेहत वगैरह हर एक चीज़ सब ठीक रहती है तो उसको 1 महीने में 1 बार क्लेश नाशनी क्रिया करवानी चाहिए। और जिनकी तबीयत वगैरह ज़्यादातर ख़राब रहती है, कुछ ऐसा रहता है, वो लोग 1 महीने में 2 या 3 बार करवा सकते हैं। और दिल्ली में भी ये होता है और ईशा योगा सेंटर में तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो बहुत सारे प्रोसेसेस जो जो आदमी मतलब अपनी डेली लाइफ में जिन चीज़ों से जूझता है ऐसी चीज़ों के लिए ही देवी का टेम्पल कॉन्सिक्रेट किया गया था ताकि अपनी आप लाइफ फुलफिल्ड तरीके से जी सकें। और डिपेंड करता है कि आपकी रिसेप्टिविटी कितनी है, आपके अंदर डिवोशन कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है कि देवी विल बी अवेलेबल टू मैंने ये बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन लिया है कि देवी जहाँ चाहती है वही देवी जाती है। इन द सेंस एक व्यक्ति है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके उनके पास देवी यंत्रा है, मतलब देवी अभिज्ञा यंत्रा शायद। और वो मेरे को बताते हैं कि देवी चूज़ करती है कि वो किसके घर जाएगी। ऐसा देवी चाहेगी तो आपके पास आ जाएगी।
ऐसा बोला जाता है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ इन सच अ वे दैट इट इज़ सिंपली एन इन्विटेशन टू द डिवाइन। और बहुत सारे लोगों की जीवन मैजिकल हो चुके हैं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति जिनके पास अभिनय यंत्र है, मैं उनके साथ एक इंटरव्यू ज़रूर करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या मैग्नीट्यूड है देवी की प्रेजेंस का। सो देवी से जुड़ने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी भैरवी साधना होने वाली है 15 जनवरी से। आप वो कर सकते हैं। मेल्स के लिए वो 33 डेज़ की होती है और फीमेल के लिए वो 21 दिन की होती है। बहुत ईजी चीज़ें हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी कड़ी साधना नहीं करनी है, आँख बंद करके बैठे हुए हैं 2-3 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है। बट जो जो प्रोसेस सेटअप किया जाता है उसमें आप देवी की एनर्जीज के प्रति रिसेप्टिव हो सकते हो। और ये अपने दिमाग में हमें कभी भी ये नहीं लेके आना है कि ये मतलब जब मैंने देवी गुड़ी अपने लिए मंगाई थी तो मैंने पूछा था ईशा योगा सेंटर में कि हमारी ऑलरेडी कुल देवी है, तो अगर मैं ये चीज़ मतलब अगर मैं देवी को अपने घर मंगाता हूँ, मतलब घर लाता हूँ, तो क्या कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आपके मन में भी अगर कोई डाउट है तो आप ऐसा डाउट ना रखें। अगर आपको लगता है कि आपको ये इस चीज़ की आवश्यकता है या आप करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, जितनी मेरी जानकारी है। बाकी ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और यहाँ पे किसी को कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। आप अपने मन से चीज़ों को, अपने दिमाग से सोच समझ की चीज़ों को देखें, उसके बाद चीज़ें आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले। एक वीडियो में ज़रूर बनाने वाला हूँ कि हाउ टू लर्न शांभवी महामुद्रा फॉर फ्री। शांभवी महामुद्रा फ्री में कैसे सीखे, इसके ऊपर एक पक्का वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और आने वाली एक और वीडियो जो ईशा योगा सेंटर में मेरी भिक्षा हॉल वाली वीडियो, भिक्षा हॉल में मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे जहाँ पर खाना खाते हैं, पक्का वो जिस दिन से मैं उस हॉल में गया हूँ, मेरे अंदर एक चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। और मैं किसी भी चीज़ के प्रति मेरा जो झुकाव है वो किस तरीके से बढ़ा, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को उस वीडियो में बताऊँगा। अगर किसी के कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और आप जितने लोगों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि वन ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी इज़ द मेन पर्पज़, इज़ द सोल पर्पज़ व्हाट सदगुरु इज ट्राइंग नाउ डेज। और उसी में हमारा थोड़ा भाग अगर हम भी दे सके तो हमारा सौभाग्य ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।